हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ और मैं जिम के लिए तैयार हो गई हूँ और मैं जिम में जाने के लिए रेडी हूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबसे बात कर लेती हूँ। और आज मेरा शोल्डर वर्कआउट है तो मैं अभी जाऊँगी जिम में और शोल्डर वर्कआउट करूँगी। आज मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगी तो शोल्डर वर्कआउट करूँगी और मेरे साथ बच्चे नहीं जाएंगे तो वीडियो मुझे खुद बनानी पड़ेगी। देखते हैं कैसी अटपटी वीडियो बनेगी, क्योंकि मेरे पास तो वीडियो बनाने वाला कोई कैमरामैन है नहीं। और खुद मेहनत करेंगे, वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और जाएंगे जिम में, क्योंकि बच्चे जा गए हैं स्कूल में, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगी हुई है। एक दो दिन से बच्चे घर पे थे तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लग रही थी तो बच्चा मेरे साथ चला जाता था और जिम में वीडियो बना देता था। बट अब मुझे खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो बनानी पड़ेगी। मेरे पास कोई स्टैंड बाय नहीं है कि स्टैंड है और जो मैं वीडियो बना लूँगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद जाऊँगी और खुद वीडियो बनाऊँगी। ठीक है जी, ये है मेरी मेहनत, मोटिवेशन लाइफ। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जैसे जो हैं औरतें हैं या मर्द हैं, जो भी हैं, अपनी हेल्थ को संभालें, अपने आप को संभालें, केयर करें। ज़रूरी है, क्योंकि देखो घर पे रह के मैंने भी अपनी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होती, बिल्कुल भी नहीं होती। घर पे पड़े पड़े तो आदमी ख़त्म ही हो जाता है और घर पे पड़े पड़े ही आदमी ख़त्म होने से अच्छा है तो खुद को कुछ टाइम दे ताकि वो सारी भड़क ख़त्म कर सके। तो मैं जाती हूँ इसलिए जिम में, मेरी भड़क ख़त्म करने के लिए। तो आप सब भी जाइए और अपनी भड़क ख़त्म कीजिए, क्योंकि आजकल सबका यही है कि जिसको भी मेंटल हरेसमेंट होती है तो वो जिम में जाके मेहनत करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, मेंटली हरेसमेंट से दूर रहता है, डिप्रेशन से दूर रहता है। वे अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि दोबारा से मैं फिर ऐसा जैसा अब हूँ ऐसा नहीं हूँ। तो ठीक है जी, मैं जाती हूँ जिम में। और आज का मोटिवेशन लेसन ये है, अगर पहले एक सवाल है, मोटिवेशन लाइफ बाद में। एक सवाल है कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलतियां मानी हैं? क्या आप उन इंसानों में से हो जिसने हमेशा गलती मानी है और गलती मान कर भी ये बोला कि हाँ मेरे से गलती हो गई है? इसमें लड़का या लड़की कुछ भी नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई जेंडर के ऊपर ब्लेमिंग है, नहीं। ऐसा कोई है जिसने अपनी ज़िंदगी में अपनी हर गलती पे ये बोला हो कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, हमेशा से, आज नहीं कल नहीं, एक दिन की नहीं कह रही, हमेशा से कभी ये बोला कि मेरे से गलती हो गई? तो आप क्या उनमें से हो? मैं उनमें से हूँ कि मैंने जब भी, चाहे मेरे से गलती हुई हो चाहे ना हुई हो, फिर भी मैंने ये बोला कि चल मेरे से गलती होगी, चल मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं होगा ऐसा। तो फिर क्या किसी ने आपके साथ ऐसा अच्छा व्यवहार दोबारा किया? क्या आपने झुकने के बाद भी, क्या उस इंसान का व्यवहार आपके लिए बदला? क्या आपने सेक्रीफाइस करने के बाद भी अपनी लाइफ में क्या आपको जो चाहते थे क्या वो आपको मिला? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे तो नहीं मिला, गलतियां मानने के बाद भी नहीं मिला। तो इसलिए मैंने आप सबसे पूछा है कि क्या ऐसा करने से आपको जो चाहिए था ज़िंदगी में, जो भी, तो क्या आपको वो मिला गलतियां मानने से? गलतियां मानने वाला इंसान हमेशा सच्चा होता है और वो हमेशा गलती मानता रहता है, पर वो दूसरों से ठुकराया जाता है। उसके व्यवहार को कोई नहीं समझता कि ये अपने गलती मान रहा है, ये गलती, ये चाहे हो चाहे ना हो, क्योंकि सच्चा इंसान हमेशा झुकने की कोशिश करता है। और मैं हमेशा झुकी थी और मैंने अपनी कोशिश बहुत की, पर मैं नाकामयाब रही, क्योंकि झूठ बोलने वाले को तो हमेशा से ही फुर्र होने की आदत है। तो मुझे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मिला नहीं जो ज़िंदगी में मुझे चाहिए था। तो आज का मोटिवेशन लाइफ यही था कि मैंने झुकने की कोशिश की। सच हमेशा हारता है और झूठ हमेशा जीतता है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे सीखा है। फिर भी मैंने अपनी अच्छाई और सच्चाई नहीं छोड़ी। देखते हैं कब तक झूठ अपना मुखौटा पहनता है और सच कब तक झूठ के जाल में फंसा रहता है। झूठ बोलना ही नहीं छोड़ना, छोड़ने वाले को तो छोड़ना होता तब तक छोड़ देता। तो मैं अपनी ज़िंदगी में सच्चाई की लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ूंगी, सच बोलना नहीं छोड़ूंगी, मुंह पे बोलना नहीं छोड़ूंगी। अब गलती करती नहीं हूँ और गलती मानने की तो कोई बात गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि अब वो इच्छा ही नहीं रही जो चाहिए थी। तो इंसान से वो चीज़ें, क्योंकि लेट गो कर लिया है, बहुत टाइम निकाल दिया ये चीज़ें, अब इच्छा ही नहीं रही इंसान की, मेरी भी नहीं, कि भाई कोई मेरे से बोले, कोई मेरे से बात करे या कुछ करे, ऐसा कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि इंसान जैसे 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 आज एक ना उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक ज़मीन है, एक ज़मीन पे हम कूड़ा डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके कूड़ा हम डाल रहे हैं, रेगुलर थोड़ा थोड़ा कूड़ा हम डाल रहे हैं, रेगुलर हम थोड़ा थोड़ा कूड़ा डाल रहे हैं, यानी वहाँ पे ढेर लग रहा है।
ढेर लग रहा है तो ढेर लगने के बाद ढेर ही लगेगा। रोज़ थोड़ा 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 अड़ंगा डालने के बाद उसमें ढेर ही लगेगा। अगर हम उसको साथ साथ साफ़ करते रहते तो शायद वो ढेर इतना जमा नहीं होता। तो वैसे इंसान का दिमाग है, जब उसको ज़रूरत होती है तो तब उसको कुछ नहीं मिलता, तो उसके अंदर बहुत सारा भरता रहता है और जो वो चाहता है वो चीज़ें दबती रहती है। और वो जो ढेर होता है ना बातों का, जो चाहता था कि मेरे से कोई बोल ले, मेरे से कोई बात करे, मेरे से कोई टाइम दे, ऐसी चीज़ें वो चीज़ें दब के रहने लग जाती है और आगे 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 बातें बढ़ती रहती हैं, जिससे वो ढेर बढ़ जाता है और इंसान की सारी भावनाएं वो ढेर के नीचे दबती चली जाती है। तो वो इंसान ये सारी चीज़ें मांगना छोड़ देता है। और एक ऐसा मोड़ आता है कि जब वो इंसान ये चीज़ें मांगना बिल्कुल छोड़ देता है, उसको इन चीज़ों की इच्छा ही नहीं रहती, ज़रूरत ही नहीं रहती कि भाई मुझे कोई टाइम दे तो कोई मेरे से बात करे या कुछ करे। ऐसा जिसके साथ हुआ और हो रहा है या कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने किस किस के साथ ऐसा किया है और किस के साथ हुआ है। इसमें गलती सामने वाले की अकेले की नहीं होती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अब ये देख लो कि एक अकेला इंसान कब तक जूझेगा और एक इंसान कब तक दूसरे को दुख देता रहता है, दुख देने वाले को कभी ये नहीं समझ में आता कि वो सामने वाले को दुख दे रहा है। दुख सहने वाले को पता है कि वो दुख सह रहा है। दुख देने वाला कभी ये नहीं सोचता कि उसको दुख हो रहा है। दुख देने वाला कभी ये दूसरे की तकलीफ समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने दुख देना है, जिसने झूठ बोलना है, जिसने हमेशा से इंसान को इग्नोर करना सीखा है, लेट गो करना सीखा है, जो जैसा पड़ा है पड़े रहने दो, जैसा मर रहा है मर रहने दो, उसको वहीं छोड़ के और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है, तो फिर कुछ नहीं बचता पीछे इंसान। तो किसी के दुख के ऊपर हंसने वाले इंसान वक्त घूम के हमेशा आते हैं, और घूमने के बाद जब आपको उनकी ज़रूरत होती है ना, वो इंसान को आपकी ज़रूरत नहीं होती। ये सच्चाई है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो इंसान आपकी ज़रूरत के साथ नहीं खड़ा हो पाता, क्योंकि जब उसको ज़रूरत थी आप नहीं थे, जब आपको ज़रूरत है तो वो नहीं है। तो अब ये लौट के सब कुछ सबके पास ज़रूरत है, समय लौट कर ज़रूर आता है। तो आप सब ये मत कीजिए कि सामने वाला रो रहा है और आप उसको तकलीफ़ पे तकलीफ़ दे रहे हो। ऐसा मत करना, किसी के साथ मत करना। किसी के दुख दर्द आंसू समझना इंसानियत है, ना कि किसी को दुख देना, तकलीफ़ देना इंसानियत नहीं है। और हम सच में इंसान हैं, और कलयुग में आजकल के सच्चे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो लॉयल्टी से रिश्ते निभाते हैं, बहुत कम। और जिनको मिल जाते हैं उनको कदर नहीं होती। तो प्लीज़ आपकी लाइफ में ऐसे कोई इंसान हो तो कदर कीजिए। ठीक है जी, हर हर महादेव।